तो क्लाइंट है जिनकी कंप्लेन अभी तक रिजॉल्व हुई नहीं है, मिस्टर पंकज नाम है इनको। रिफंड के लिए लास्ट टाइम बोला गया था, अभी तक रिफंड नहीं हुआ। मैम वो जिसने लिया है ना पेमेंट, किसने लिया है पेमेंट? मिस्टर मुकेश करके है कोई मतलब मतलब इनको मैंने इनको नंबर इनसे बात कराया था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेरे को बीच से उनको पेमेंट कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। उनको मतलब किनका नंबर दिया था आपने इनको? अरे एक मुकेश करके था, कोई फंडिंग करता है, लोन करता है वो। एक मिनट, कोई मतलब नंबर तो आपने ही दिया था ना? नंबर मैंने दिया था फेसबुक से, गूगल से कोई नंबर देता है क्या किसी को? फेसबुक से आप डालो, प्राइवेट फंडिंग डालो, आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आप उनका नंबर दे देंगे इनको, उनसे डील करना होता तो आपसे क्यों लेते थे सर्विस? मैंने तो कुछ लिया ना, मैंने इनसे कुछ पेमेंट लिया है ना कुछ लिया है, वो इन्होंने उनको दिया है। मिस्टर पंकज, अगर आप इनको रिटर्न नहीं करेंगे आपकी कंपनी हम बंद करा देंगे। मैं थोड़ी बंद करना है, मेरा मैंने उनको बोला है रिफंड के लिए, पंकज से उनको बोला कॉल करेंगे उनको एक बार। क्यों वो कैसे कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, किसका नंबर क्यों दिया आपने फिर ऐसे? मैंने थोड़ी पेमेंट लिया, मेरा कंपनी क्यों बंद करोगे? मैंने पेमेंट लिया क्या? मेरा कंपनी कैसे बंद करोगे आप? नहीं, जो भी आपने बताया ये रिकॉर्डेड लाइन पे है, अगर आप नहीं दोगे ना इनको रिफंड तो आपकी कंपनी बंद करेंगे। तो मैंने थोड़ी लिया, विजय छाबड़ा के नाम पे किया क्या इससे पैसा? किसी के भी नाम पे दिया हो, आपने एक्सेप्ट किया है कि आप ही ने नंबर दिया है, फेसबुक यहाँ वहाँ से जहाँ से भी उठा के आपने नंबर दिया होगा, ऐसे तो नंबर देते नहीं है किसी को। तो अगर दिया है आपने, ये एक्सेप्ट भी किया है, ये रिकॉर्डेड लाइन है। अगर इतना पैसा रिफंड नहीं होता है तो आपकी कंपनी पे एक्शन लिया जाएगा। मैंने कोई पेमेंट लिया ही नहीं, तो मैं कैसे रिफंड करूंगा? जो भी है, नंबर तो आप ही ने दिया ना। अब कैसे पता हमको कि आपने फेसबुक से लेके दिया है या किसी और नंबर, अपना ऑल्टरनेटिव नंबर दिया है, कैसे हमें पता चलेगा ये चीज? कैसे पता? तो इनको बोला रिफंड के लिए, तो उन्होंने कॉल किया नहीं उनको? मिस्टर पंकज जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। आप विजय बोल रहे हैं, मिस्टर पंकज लाइन पे। हाँ जी मैम, बोलिए। कॉल करिए ना मुकेश जी को, पेमेंट करा आपने? मैम विजय जी को सारी बातें पता है। मैम मैं बोलूं? एग्जैक्टली। मिस्टर विजय, आप एक काम कीजिए, इनको रिफंड दे दीजिए। कितना रिफंड है इनका? मैम 27,000 कुछ सौ है, जो मुझे देखना पड़ेगा, बट 27 प्लस है। ओके, 27,000 रुपीज। 10 डेज का 20 डेज का टाइम किसने दिया था आपको मिस्टर पंकज? विजय नहीं दिया था। मैंने दिया था, मेरे को आगे से मुकेश जी ने 10 डेज टाइम बोला था। तो आप मुकेश जी से बात कीजिए, अभी आप ही बात कीजिए। लास्ट टाइम में आपने बात किया था तो 12 डेज दिया था आपने। अब वापस बात कीजिए, रिफंड मंगवाइए। अगर रिफंड नहीं होता है तो फिर आपकी कंपनी के ऊपर एक्शन। कंपनी बंद कर दो, कोई बात नहीं, कंपनी बंद कर दो, मैं बात करता हूँ, कर दो आप कंपनी में। हाँ मिस्टर पंकज, आप वेट कीजिए, कब तक हो जाएगा ये मिस्टर विजय? मैं बात करके अभी इनको मिस्टर पंकज को कॉल करता हूँ। बोलो ना कॉल करें मुकेश मिश्रा को। मैं जस्ट डायल के अलावा और किसी को कॉल करने नहीं जा रहा अपनी ओर से। आपने बोला ना कि आपने बस दिया नंबर, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा कह रहे कंपनी बंद करेंगे, पैसा खुद ने दिया, मैंने खुद दिया था। हाँ, तो मैं वही आपसे भी कह रहा हूँ, मैं वही मैम से भी कह रहा हूँ कि मैंने कॉल विजय को ढूंढ कर नहीं किया था, मैंने कॉल जस्ट डायल को किया था। इन्होंने मुझे बताया कि पेमेंट ये कर रहे हैं। मिस्टर पंकज, आप एक काम कीजिए, ये लाइन पे हम ये चीज को लेकर डिस्कस करते नहीं बैठेंगे। मिस्टर पंकज अभी आपको कॉल करेंगे, मिस्टर मुकेश से जिससे भी बात करनी है उनसे बात करके। हाँ नहीं मैम, इनसे ये पूछिए आप, मिस्टर पंकज नहीं, आपने मुझसे पूछ के पेमेंट किया मुकेश को, ये बताइए। मैं सारी बातें मैम को बता चुका। आप एकदम सत्य बोल रहे हैं, सत्य की मूर्ति हैं आप, मैं उसमें पीछे हट ही नहीं रहा। लेकिन मैं मैम को ये कह रहा हूँ कि मुझे विजय का नंबर जस्ट डायल ने दिया था, ठीक है? तो आपको तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, आप तो हरिश्चंद्र हो। तो आपने वो पेमेंट लेते समय मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये बताइए। क्योंकि मुझे जस्ट डायल या आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था जहाँ पे मैं आपसे एक स्टेप पूछ करके उठाऊंगा, ठीक है? मिस्टर पंकज एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मिस्टर विजय, तो अगर आपको पूछे बिना पेमेंट करना नहीं था तो नंबर किस चीज के लिए दिया था आपने? बात करने के नंबर इन्होंने बैंकों का पैसा खाया हुआ है क्या? बैंकों का पैसा खाया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दिस रास्कल एनीमोर, आई विल टॉक टू यू नाउ एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉल एनीवन।
अदर देन यू पीपल। मिस्टर विजय का आपको कॉल आ जाएगा। मेरी शराफत यही है कि मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप भी जानती क्या क्या हो सकता है, आप लीगल टीम से हो ना, आपको ज्यादा पता होगा। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। सर ये आपकी बात जो हुई थी अभी सागर 11 से। मार्च को। जी। नहीं सागर जी से तो बात नहीं हो पाई थी, उसके पहले हुई जी थी। जी जी हाँ, तब मैम तो थी। किसी मुकेश जी का नंबर आपको शेयर किया गया था। मुझे नहीं शेयर किया गया तो वेंडर से बात था। किया था। मुझे नहीं शेयर किया गया था, मैंने शेयर किया था। और जो कांटेक्ट नंबर मुझे दिया गया था वो था एक विजय नाम के बंदे का। ठीक, उस विजय ने किसी मुकेश से बात की और ये सब कराया। लेकिन अभी मेरे लिए बात ये हो गई है, उन सबको मैंने कर लिया चेक, जो डेडलाइन जो टाइमिंग दी थी सब मैंने फॉलो की 1.5 महीने में। ठीक है, अभी क्लियरली विजिबल है कि दिस इज 100% फ्रॉड, हैंस आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर माई मनी, येट आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके। तो अभी आप मुझे बता दीजिए कि ये होगा नहीं होगा, या आप ऐसे ही मुझे कॉल करेंगे फिर कोई और होगा। दूसरी बात, फिर मैं उसको पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो मेरे पास ठीक है। सिर्फ इसके लिए टाइम नहीं है ना। ठीक है सर, लाइन पर रहिए, मुझे एक बार पूरी डिटेल्स बराबर से चेक करने दीजिए, क्योंकि कंप्लेंट आपका 11 मार्च का, उसके बाद में फिर आपको कॉल लगाई थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई है, आगे का कुछ डिटेल्स नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने कॉल बैक किया नहीं। चेक कर लीजिए जी। हाँ। मोबाइल नंबर ठीक है, लाइन पे रहिए, मैं एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती हूँ उनको। मैम मेरी आप किसी से बात मत कराना, मेरी आप किसी से मत बात कराना, आप खुद करना और मुझे बताना कि आप मुझे क्या बता रही हैं। ठीक है, 11 दिन का टाइमिंग दिया था, उसके बाद में फिर कॉल नहीं है। मैं वेंडर से बात की थी, वेंडर ने कहा था कि वो आप उनको कहा गया था कि जो मिस्टर मुकेश है उनसे आप बात करके सॉल्यूशन निकाल के इनको कॉल कीजिए, मतलब आप। हाँ तो उन्होंने टाइम लिया था, 11 दिन का टाइम लिया था। हाँ, तो उस 11 दिनों में उन्होंने सिर्फ मुझे 5,000 रुपए दिए। अभी भी जो मेरे रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, 23-24,000 वो नहीं दिया। होली बोला, होली के बाद बोला, मार्च बोला, फिर मार्च भी निकल गया, फिर वेडनेसडे बोला। मैंने चलो तब तक आपको कांटेक्ट नहीं किया कि उनको मैं फॉलो करता गया। उसके बाद फिर मैंने 11 को यहाँ पे कॉल किया और मुझे सागर ने बोला कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे को भी बोला था कि अब मैं तुझे कॉल बैक नहीं करूंगा या मैसेज नहीं करूंगा। आप सोच सकते हो ना, आपके ही पैसे आप किसी से क्यों भीख मांगोगे? Am I right? बराबर। तो अब आप मुझे अपनी ओर से एक फाइनल वो दे दीजिए, क्योंकि मैं ये बार बार नहीं करूंगा। सर हमें उनसे भी तो बात करना जरूरी ना। अभी ये 5,000 का तो ये अभी आप बता रहे हो, यहाँ पर ऐसी कुछ मेंशन नहीं, मैंने 11 को मेंशन की थी ये बात सागर को। अगर उन्होंने नहीं सुना तो उनका फॉल्ट है, और आप मुझे फॉल्टी न ठहराएं, इसलिए मैं सारे कॉल रिकॉर्ड करता हूँ। नहीं फॉल्टी नहीं ठहरा। हेलो हाँ सर, यहाँ पे आपको कोई फॉल्टी नहीं ठहरा रहा है सर। यहाँ पर जो है ना, ये डिटेल्स ही नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं जो बात हुआ है ना यहाँ पे, कुछ 4 अप्रैल का यानी कल की बात हुई है जी। सिर्फ यहाँ पर है कॉल्ड यूजर डिस्कनेक्टेड द लाइन आफ्टर इंस्टॉल, सिर्फ इतना ही है, इसके बाद में आगे कुछ भी नहीं बात है। आप तो एक बात बताइए। नहीं कुछ समझ पाएंगे ना। हाँ नहीं, तो मैं आपको देखिए आप मेरा हाइपरनेस का रीजन समझिए कि मुझे सेम स्टोरी बार बार जब मुझे कोई बात करेगा, आज रेशमा है, फिर सागर, फिर कोई और, मैं किस किस को समझाऊंगा? सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और वो बात ये है सर, ये 5,000 की बात यहाँ पर मेंशन की गई नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मेंशन करके वेंडर से मुझे बात करना जरूरी है। हाँ नहीं, आप करिए वेंडर से बात। तो इशू क्या है आगे, तो हमें वो भी तो पता चलना चाहिए उनकी साइड से। मतलब ये है कि आपके थ्रू जो उन्होंने बात की होगी, जो डेडलाइन दी, उस डेडलाइन में उन्होंने सिर्फ मुझे 5,000 दिया, और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मैं जल्द बात करता हूँ, नहीं मुझे 2 दिन 3 दिन और दो, तो मैंने वो भी दिए। गलती तो नहीं की ना मैंने। अब उसके बाद
1.5 महीने हो गए, ये 2 दिन 3 दिन करते करते, और 3 महीने हो गए हैं फ्रॉड किए हुए। ठीक है, लाइन पर रहिए, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रही हूँ। ठीक है, मेरी आप बात मत करिएगा बस किसी से, अब मैं नहीं कर सकता। लाइन हाँ, मैं लाइन पे हूँ, मैं लाइन पे हूँ। एक मिनट। हेलो मिस्टर हाँ पंकज जी। हेलो मिस्टर हेलो। पंकज। हेलो। हेलो मिस्टर पंकज। हाँ जी मैम, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मिस्टर विजय लाइन पर है, वो बात कर रहे हैं आपसे, बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ मिस्टर विजय से, आप पंकज जी मुझे नमस्कार। बताइए। बात कर रहे हैं, वो बात कर लीजिए उनसे। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बताइए पंकज सर। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बताइए। आप बार बार चर्चल में कॉल कर देते हैं, जब आप लोन आपको उनसे लेना था तब आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं करा। आप कंप्लेन के लिए बार बार चर्चल पे फोन कर देते हैं। ये चीज जब आपने पैसा देना था ना उनको, तो आप मुझे फोन करते कि विजय जी मुकेश जी मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मैंने मैडम ट्रांसफर कर दिया। मैडम मैं 1.5 महीने से यही सुन रहा हूँ, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। और पैसे मैंने आपकी वजह से जस्ट डायल के बिहाफ पे मैंने पैसे दिए हैं, और मुझे जस्ट डायल तो जज डायल के ब्याह पे दिया, जज डायल विजय छाबड़ा को फोन क्यों नहीं करा आपने पैसे देते हैं? हेलो मिस्टर विजय, मुझे बात करने दीजिए। मैम ये सारी नॉनसेंस बातें हो चुकी हैं, इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनसे। सुनिए मिस्टर पंकज, मैं सुन रहा हूँ। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, आप जो डील करते हो ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके ऊपर आप डील करते हैं। तो जैसे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बात क्लियर कर लीजिए। मैम जो बात आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अब नहीं मैम, अब नहीं मैम, अब हेल्प कर रहे हैं मैम, अब आप आपको हेल्प कर रहे हैं। नहीं, आप हेल्प कर रही हैं, आप हेल्प कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ले सकते हैं। नहीं, आप हेल्प कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। 1.5 महीने तक आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने पूछ लिया था, रिकॉर्डेड कॉल है, कि अगर मैं आपके दिए हुए कॉन्टेक्ट से पैसों में डील करता हूँ, उसने काम कराने का प्रॉमिस किया और काम नहीं कराया, तो आप लायबल हो या नहीं। मुझे बोला गया यस वी आर लायबल, ओनली दैट इज द रीजन आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू। Sir, Is that clear, ma'am? I agree for that, Mr. Pankaj. I agree for that. And if you are agree for that, then where I am wrong? Mr. Pankaj, If I am saying Mr. Pankaj, listen to me. You have not taken he had not taken the money. He is agreeing for that. He had not taken the money. He had given you that person's number.
So this is your personal deal. You have to talk to him. मैम जब इन्होंने पैसा किया उन्होंने मुझे अरे मैम सुनिए मैम इन्होंने वेंडर से डायरेक्टली बात करनी है फिर से। मैम ये जेस्टेल के थ्रू से आपने नंबर नहीं लिया है फिर। नहीं मैम सुनिए, हाँ, आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हैं या लीगल ओपिनियन दे रही हैं, मुझे पहले ये बताइए, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। ये पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है, ना ही लीगल ओपिनियन है। तो ठीक है, अब ठीक है, तो ठीक है, तो जस्ट डायल का जो रिकॉर्डेड वर्जन जो मेरे पास है, जिसपे मिस्टर विजय भी थे, उस पे मिस्टर विजय को आपकी बिहाफ पर जो मैं उस वक्त थी, उन्होंने क्लियरली पूछा था कि मिस्टर विजय आपने कांटेक्ट दिया था तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो कांटेक्ट दिया था, लेकिन आपने मुझसे पूछ के पैसा दिया उसको, ये बताइए पहले मुझे। अगर मैंने तुमसे पूछ के पैसे नहीं दिए तो तुमने मुझे उससे बात क्यों करवाई? तो आपने 10 दिन मालिक मैम अब मैं ये सब और नहीं सुनने वाला। ट्रस्ट मी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत असर पड़ा आप लोगों की वजह से। अब मैं यही मानता हूँ कि आपने अब तक जो की हेल्प की एंड यू आर नॉट लायबल। ठीक है, अब जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। ठीक है, कोई बात